तो साथियों, जो मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ वो आपके हिस्से की या लाइफ का एक पार्ट बन सकता है, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग क्या है कि रोज़गार मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, बेरोज़गारी हो रही है, कंपटीशन ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन जो साथी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और उसे लग रहा है कि गवर्नमेंट जॉब अभी मिलना मुश्किल हो रहा है या उम्र निकलती हुई जा रही है या फिर जिसकी उम्र भी है, तो मेरा एक सिर्फ सजेशन है, करना आपके ऊपर है कि लेकिन मेरा एक सजेशन है कि आप पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसका आपको ये है कि आप अपनी सर्विस पे रहते-सहते भी आप जॉब कर सकते हैं। एक ट्रस्टेड जॉब है, भारतीय जो सुरक्षा कंपनी है उसके हिसाब से है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये लागू है। यानी कि इसकी जो अगर आप इसमें भर्ती हो जाते हैं या आपका इसमें सिलेक्शन हो जाते हैं तो ये ऑल इंडिया तो है ही ये, उसके बाद में विदेशों में भी जाते हैं, हैं? तो आपको सिर्फ ये है कि इस सर्विस में आप जाके जॉइन कर सकते हैं। तो जो मैं आपको आज जानकारी देना चाह रहा हूँ वो इस प्रकार है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। आपको जो मैं बताने वाला हूँ कि सर्विस है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारतीय सुरक्षा कंपनी में स्थायी नियुक्ति, यानी कि एसआईएस होती है जो सुरक्षा एजेंसी होती हैं। दोस्तों ये बहुत पहले से चली आ रही है, ट्रस्टेड है। इसके बारे में आपको पॉइंट बाय पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, किस तरीके से हो रही है, क्या फिजिकल हैं, क्या इसकी सैलरीज हैं और कहाँ-कहाँ पे हो रही है, अभी फ़िलहाल कहाँ हो रही है। तो दोस्तों ये मौका भी बहुत कम समय के लिए है। एक बार आप पूरी जानकारी देखिए और मैं चाहूँगा कि आप इसमें सिलेक्शन करें, ये सिलेक्शन हो जाएँ एक बार। उसके बाद में अगर आपको और जो आपकी इच्छाएँ हैं गवर्नमेंट जॉब की हैं, उसको आप इसमें रहते-सहते करें। एक बार अपने पे जो बोलते हैं ना कि एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, उसके बाद में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो साथियों बिना देरी किए हुए अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। ये जो जॉब है साथियों, पुरुष और महिला दोनों के लिए है। यानी कि इसके अंदर पुरुष और महिला दोनों की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में कोई परीक्षा नहीं है इसकी साथियों, परीक्षा के आधार पे नहीं है। ये आपकी क्वालिफ़िकेशन के आधार पे है। जिस तरह की आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उसी तरीक़े से आपको आगे के लिए फ़ायदा मिलता रहेगा इसमें। ये भी एक साथियों क्लियर है इसका। तो साथियों देखते हैं कि इसके अंदर जो पद हैं, वो सुरक्षा जवान और सुरक्षा सुपरवाइज़र के पद हैं। तो जो सुरक्षा जवान है उसके लिए आपको 10वीं पास माँगी है साथियों इसके अंदर। उम्र उसकी सबसे इम्पोर्टेंट मायने रख रही है कि उम्र उसकी कम से कम 19 साल और 40 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा आपकी उम्र होनी चाहिए। आप देख पा रहे हो कि ऊँचाई उसकी कितनी माँगी है, आप अच्छे से देख लेना इस चीज़ को। उसका जो सीना है, अगर जो सुरक्षा जवान रहेगा, उसका सीना है, उसको 167.55 यानी कि 167.55 सेंटीमीटर का माँगा है, सीने का। उसके बाद में उसका जो फुलाव होगा, उसके साथ में उसको कितना होगा 80 से 85 मीटर हो जाएगा। ऑलमोस्ट जो आजकल 40 साल तक का बंदा होता है, उसको ये फिट हो जाता है, इसमें घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बशर्ते आप थोड़ा मेडिकली बस फिट रहें कि आप ये हो सके कि हैं, आप एसआईएस जॉब यानी कि गार्ड के तौर पे आप नौकरी कर सकते हैं कि आप एक शरीर से थोड़े से अट्टे-पुट्टे और अच्छे खासे लगते हैं, स्मार्टपना आपके में है बॉडी के अंदर, है ना? तो उसी से आप जो आपका वज़न रहेगा वो 56 से 90 किलोमीटर माँगा है साथियों इसके अंदर। आप ये देख सकते हैं साथियों। उसके बाद में साथियों सुरक्षा जवान है, उसको 12वीं पास माँगा है। अगर आप 12वीं पास हैं तो आप सुपरवाइज़र के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसकी उम्र आपको 21 से 40 ईयर्स माँगी है साथियों। 170 मीटर सेंटीमीटर उसकी ऊँचाई है। 80 से 85 सेम उसका सीना है और सेम उसका 56 से 90 किलो उसका वेट है। तो साथियों ये लगभग अगर इस तरह का फिट फॉर बंदा है तो उसका हो जाएगा। आप इसमें कहाँ पे वैकेंसीज़ हो रही हैं, कहाँ इसके कैंप लग रहे हैं फ़िलहाल, कैसी ये चीज़ें हैं, क्या ये काम कर रही है, क्या इसका काम होगा, कितनी इसकी सैलरी मिलेगी, वो आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। तो सरा देख सकते हो आप इसमें कि जो सुरक्षा जवान के बारे में बताया गया है वो 1000 पद के बारे में बताया गया है, वहीं सुपरवाइज़र के 300 पदों के बारे में बताया गया है। अधिकारी के भी 200 पद इसमें बताया गया है। प्रारंभिक वेतन आप आराम से इसमें देख सकते हो साथियों कि कहाँ से कहाँ तक है। उसका मैं आपको और आगे डिटेल वाइज़ बताऊँगा कि स्टेट वाइज़, इलाके वाइज़ कितना क्या आपको मिल रहा है। उसके बाद में साथियों जो इसमें सुविधाएँ आपको मिलने वाली हैं देखिए,
इसलिए कह रहा हूँ कि साथियों एक गवर्नमेंट जॉब की तरह ही ट्रस्टेड है और पहले से चली आ रही चीज़ें, जो गवर्नमेंट जॉब आपको सुविधाएं दे रही हैं उसी तरीके से आप में इसमें कुछ एक सुविधाएं आपको मिलने वाली हैं। जैसे कि देख सकते हो कि इसमें जो सुविधाएं हैं, वार्षिक वेतन वृद्धि, यानी कि हर साल आपका इंक्रीमेंट जो बोलते हैं वो लगेगा, आपको हर साल सैलरी में 1000-1400 का बढ़ोतरी होती रहेगी। इसमें समय समय पर प्रमोशन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों। अगर आप 1 डेढ़ 2 साल इसमें कर लेते हो तो आप ऑटोमेटिक सुपरवाइजर 10-12 बंदे के ऊपर जो हो जाते हैं उसको हम सुपरवाइजर इसके अंदर बोल देते हैं। तो साथियों एक बहुत ही गुड जॉब है, सरकारी पेंशन है, बिल्कुल नो डाउट, बिल्कुल सरकारी पेंशन है। मैंने इसकी पूरी जांच पड़ताल की है, गूगल पे भी की है और बातचीत भी की है, और ये पहले से चली आ रही है साथियों। उसके बारे में इसको आपको जो पीएफ है वो भी कटेगा, आपको ग्रेजुएटी बोनस भी है, मेडिकल सुविधाएं में इंश्योरेंस भी है साथियों, और बच्चों की पढ़ाई के पैसे भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे है वैसे के वैसे हैं। नेक्स्ट साथियों जो आपको मैं अभी आगे बताता हूँ इसका, कि जो ग्रुप के बारे में जानकारी, वो हमें जानकारी होना थोड़ी सी निहायत जरूरत है, जिससे कि हम उसके बारे में पता कर सकते हैं करके। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी सुरक्षा कंपनी है, जिसकी वार्षिक व्यवसाय रुपए 13 करोड़ से अधिक है साथियों। आप इसको देख सकते हैं कि 13 करोड़ से अधिक इसकी व्यवसायिक, ये देखिए साथियों, जिसका व्यवसायिक वार्षिक व्यवसाय है 13 करोड़। तो इससे हम पता चलता है कि क्रिस्टियन ट्रस्टेड और कितना लंबा चौड़ा इसका व्यवसाय करके, कितनी इसकी वो चल रहे हैं करके साथियों हर जगह। इसमें 3 लाख से अधिक कर्मचारी स्थायी तौर पर कार्यरत हैं। देश के लगभग सभी क्षेत्रों में ब्रांच हेडक्वार्टर प्रचंड केंद्र स्थित हैं। यह एक मात्र सुरक्षा कंपनी है जो साथियों जो एनएसए और अपनी जो बीएसए होती हैं उससे सूचीबद्ध है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसमें आपको साथियों बहुत ही गुड जॉब है। जो भाई, मेरा तो मानना है कि जो भाई अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पा रहा है या नहीं लग पा रही है, उसको इसमें सबसे पहले जा करके अपना कैंप में जा करके, मैं आगे डिटेलमेंट बताता हूँ, उसमें जाके वहाँ पे पहुँचे, और 99% अगर आप मेडिकल से फिट हैं तो आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। तो साथियों मैं आपको अलवर में अभी जो इसका कैंप चल रहे हैं वो अलवर में चल रहा है, अलवर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, बाकी इसकी हर जगह कैंप इसके चलते रहेंगे। फिलहाल इसका कैंप अलवर में चल रहा है साथियों, जो आप देख सकते हैं इसकी डेट वाइज कि कहाँ किस डेट को इसका कैंप हो रहा है, ये आप इसमें देख लें और वहाँ पे जाएं, कैंप में जाएं, पंचायत समिति होता है वहाँ पर आप इनके बंदे मिलेंगे। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं ये ध्यान रखना साथियों। जो आपको साथियों डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी 10th हो है तो 10th की, 12th है तो 12th की मार्कशीट लेके जाओ, एक मेडिकल का सर्टिफिकेट ले जाओ, पासपोर्ट साइज फोटो ले जाओ, अभी जाति आईकल ले जाओ। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी 10th या 12th की आपकी मार्कशीट और 2 पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको लेके ही जानी है। अच्छा है आप मेडिकल कोई सर्टिफिकेट हो तो वो ले जाएं, या फिर जाति और अपना आय का प्रमाण पत्र वो ले जाएं करके। बाकी आपको अपनी जो ग्रेजुएशन की जो भी आपकी आप क्वालिफिकेशन है 10th और 12th, वो आपकी मार्कशीट लेके जाएं, और साथ में 2 पासपोर्ट फोटो, उससे आपका काम चल जाएगा साथियों। नेक्स्ट बताता हूँ साथियों मैं आपको कि जो इसका कार्य है वो कार्य क्या रहेगा। इसका जो कार्य, आपने जो पुरातत्व विभाग होते हैं, मंदिर होते हैं, बैंक होते हैं, एटीएम होते हैं, जो फैक्ट्री होते हैं, टूरिस्ट प्लेस होते हैं, बाइक कार कंपनी होते हैं, जितने भी ये इतने सरकारी उस तरह के काम है साथियों, तो उसमें ये जॉब आपको दी जाती है साथियों। नेक्स्ट में साथियों आपको इसी के बारे में मैं जानकारी देता हूँ कि जो प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाली पोशाक होती है, आपको जूते, 2 जोड़ी ड्रेस, कैप, हाफ नेकर मिलेंगे, टी शर्ट मिलेंगी, पीटी शूज, मोजा, लैंडयार्ड आदि ये चीज़ें आपको उसमें जाते ही मिलेंगी। इसकी आपको जो मैं बता रहा हूँ कि 1 मंथ यानी कि 1 मंथ का आपका इसका ट्रेनिंग पीरियड रहता है साथियों। अब आप इससे भी अंदाज़ा लगाते हो कि जो चीज़ में आपकी ट्रेनिंग हो रही है तो वो कितने ट्रस्टेड होगी या उसका क्या काम होगा, क्या उसकी वैल्यू होगी, इसकी हम इसी से जानकारी या अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों। 1 मिनट में इसको उठा देता हूँ, आपको मैं और इससे समझाने की कोशिश करूँगा साथियों। तो साथियों मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि जो इसकी सैलरी रहेगी, आपको इसकी जो सैलरी रहेगी, जैसे ही आप उसमें काम हो जाता है जहाँ पे आप जाओगे, मैं आपको इसमें एक डिटेलमेंट बताना चाहता हूँ कि ये देखिए आप यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है, यहाँ से आप देखिए कि भर्ती के दौरान चयन किए गए उम्मीदवारों के पंजीकरण शुल्क 350 रुपये ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराना है। देखिए साथी इम्पोर्टेंट है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से जमा कराओगे, जिसकी रसीद अवश्य लेना है, जिसे ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के समय साथ लाना आवश्यक है।
अथवा भर्ती अमान्य मानी जाएगी। यानी कि जो आप वहाँ पे आपको प्रशिक्षण या आपका वह सबसे पहले जहाँ आप पंचायत समिति में जा रहे हो वहाँ आपका चयन हो गया, आपको 350 रुपये की ऑनलाइन रसीद काटेंगे, वो रसीद आपको ले लेनी है। और उसके बाद में जो आपको दी हुई डेट पे जहाँ पे आपको कोई ट्रेनिंग सेंटर आएगा, वहाँ पे आपको इस रसीद को अवश्य लेके जानी है, नहीं अगर रसीद नहीं हुई तो आपको अमान्य मान लेंगे। इसमें साथ में ये भी एक पॉइंट लिखा गया है कि यानी कि अगर आज किसी एक तहसील में या अलग पंचायत समिति में मरे तो दूसरी जो तहसील है यानी कि दूसरे को ब्लॉक का बंदा भी आके उस शिविर में देख सकता है जिस टाइम पे उसको। तो बात करते हैं साथियों इसकी जो सैलरी की, तो सैलरी होने वाली है फर्स्ट में आपको इसमें 15,000 से ही स्टार्ट होगी साथियों सैलरी, चाहे आप कहीं पे भी रहे हो साथियों। उसके अलावा साथियों आपको जैसे ही वहाँ पे आपकी 1 मंथ की या 15-20 दिन की ट्रेनिंग हो जाती है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या अदर स्टेट जाना चाहते हो? तो जो साथी अदर स्टेट जाना चाहता है, उसको विदिन यानी कि अबाउट 25,000 से ऊपर सैलरी मिलेगी फर्स्ट में। जैसे कि साथियों आप अहमदाबाद चले जाते हो, कहीं महाराष्ट्र चले जाते हो, जैसे आपकी इच्छा है जितने दिन आप करके आओगे, फिर आप चाहते हो कि मुझे मेरे लोकल में मिले, तो आपको लोकल में मिल जाएगी। तो साथियों मुझे जो ये भर्ती लगी है बहुत अच्छा है। मैं उन भाइयों से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट और गुजारिश करूँगा कि जो भाई अभी तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा है या बेरोज़गारी से जूझ रहा है, वो इस भर्ती में जाए और भर्ती को मतलब कैंप में जाए और वहाँ पे बताए हुए डॉक्यूमेंट्स पूरे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाए और इस भर्ती में अपना सिलेक्शन करवाए। उसके बाद में आपको जो भी है अपने पैरों पर खड़े होने के बाद में आप अपना आगे कार्य कर सकते हैं। साथियों सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जो भर्ती है ये आपकी 65 साल तक की भर्ती है, यानी कि आप 65 साल तक इसको आप देख सकते हैं। 65 साल तक की एज तक आपकी ये रहेगी साथियों। तो साथियों वीडियो में जो दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? अगर जानकारी आपको अच्छी लगी, वैल्यूएबल है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।